Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel BSM PCB एम वाला. So guys, आप सबको खुश आमदीद करता हूँ इस चैनल पर BSM PCM एम वाला. So guys, आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोटाइड के बारे में और उस वीडियो के अंदर उस लेक्चर के अंदर जो बच गई थी टॉपिक रिलेटेड टू न्यूक्लियोटाइड वो हम आज इस टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वो आज टॉपिक कौन सा है आपको मैं इंट्रो करा देता हूँ. इस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इट्स टाइप्स. ठीक है, काइंड्स. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, समझते हैं हम अभी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. सो टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड एंड ही इज अ न्यूक्लियोटाइड. सो हम न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस कर रहे हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसको कहा था कि न्यूक्लियोटाइड को कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है. आपको वो लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको ये लेक्चर समझ आएगा, वरना इम्पॉसिबल है कि आपको ये लेक्चर समझ आ जाए. ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर जो है वो इससे कंबाइंड है, इससे रिलेटेड है. तो आप वो देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा. अगर जी उस बच्चे को समझ आएगा जिस बच्चे ने पहले से पढ़ा रखा हो न्यूक्लिक एसिड को, फिर वो रिवीजन कर रहा हो, तो वो उसको ये लेक्चर समझ आएगा. हरगिज उस बच्चे को समझ नहीं आएगा जो अभी से पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहा है. तो उसको ये है कि वो लेक्चर 2 देखे, इससे प्रीवियस वीडियो देख ले. ठीक है, क्योंकि मैंने BSM PCB एम वाले में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और पॉडकास्ट भी बना दिया न्यूक्लिक एसिड का, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं. या आप ये भी नहीं कर सकते तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की मैंने लिंक भेज दी है, आप वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं लेक्चर 2. ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट कि हमने पढ़ा था पहले कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना होता है. एक हमारे पास पेंटोज शुगर, दूसरे हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड एंड तीसरा हमारे पास था नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, तो इन 3 चीजों से बना होता है. इन चीजों की शक्ल कौन सी होती है, कैसे बनते हैं और इनके बीच में ऐसे कौन सी ग्लू होती है, कौन सी मैजिक होती है जो इन तीनों को जोड़ के रखती है, पर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है. ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लिक एसिड बनाता है, मींस के डीएनए एंड आरएनए बनाते हैं. तो चलते हैं एक छोटी पहले सेंटर में क्या है इसका, पेंटोज शुगर है. ठीक है, इसके सेंटर में क्या है, और आपको याद होगा कि हमने पेंटोज शुगर को हमने 5 कार्बन वाली शुगर भी कहा था कि 5 कार्बन वाली शुगर, और हमने पेंटोज शुगर को हम राइबोज भी शुगर कहा था. और इसका जो फार्मूला था वो हमने आपको लिखाया भी था, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कि याद होने की खातिर. ठीक है, और बातों को आसानी समझ आ जाए तो मैं इसलिए भी लिख लेता हूँ. ठीक है, C5H10O5. ठीक है, ये इसका फार्मूला है. मींस के कार्बन 1 2 3 4 5. आप देखेंगे ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5. ठीक है, और बीच में क्या हमारे पास ऑक्सीजन है. ठीक है, ये आपको रिंग समझ आ गई. ठीक है, अब हम आते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, पहले हमारे पास पेंटोज शुगर हो गई कि बीच में क्या होती है, सेंटर में हमारे पास पेंटोज शुगर होती है. कितनी कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5. ठीक है, अब हम आते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट पर. ठीक है, फॉस्फेट क्या है या फॉस्फोरिक एसिड क्या है, हम कहते हैं फॉस्फेट. ठीक है, फॉस्फेट कहाँ अटैच होता है, पेंटोज शुगर के अंदर और न्यूक्लियोटाइड के अंदर. तो ये फॉस्फेट पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पर अटैच होता है. मेरी बातों को समझिएगा क्योंकि मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ और ये काम की बात है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं. ठीक है, ये आपको समझ आ जाए तो आप डीएनए खुद बना सकते हैं, आपको डीएनए बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और आप ऐसे समझे कि आपको कभी भूले ना. ठीक है, तो आप फोकस दें मुझे पर और मेरी वीडियो पर. ठीक है, हमारी बातों को समझेगा. ठीक है, सो फॉस्फेट हम आज कर देते हैं. फॉस्फेट
अटैच होता है पेंटो शुगर के 5वें कार्बन पर, ठीक है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है मैंने बता दी है। पी एक होता है, हम इसका फार्मूला भी लिखा था H3PO4। पी हमारे पास फॉस्फेट एक, ठीक है, एंड ऑक्सीजन मेरे पास 4, 1 2 3, ठीक है, एंड 4, ठीक है, 4 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये अटैच होता है पेंटो शुगर के 5वें कार्बन से, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम? फॉस्फो ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फॉस्फो ईस्टर। शुगर के 5वें कार्बन पर अटैच होता है फॉस्फेट, और किस बॉन्ड की मदद से अटैच होता है वो हमारे पास होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है 5 कार्बन के बीच और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, ये होगा मेरे पास फॉस्फेट हो गया। अब हम आते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेस किसके साथ अटैच होता है और कहां पर अटैच होता है, ठीक है। सो नाइट्रोजीनियस बेस पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन पर अटैच होता है, मींस के न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन पर अटैच होता है मेरे पास नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। और हमने प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ के रखा हुआ है कि नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास 5 किस्म के होते हैं, ठीक है। एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, गुआनाइन एंड यूरेसिल, ठीक है। ये हमने पढ़े रखे हैं। मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई वो क्या है? एडिनाइन की स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल आप जो भी रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल रखा है एडिनाइन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एडिनाइन है, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियर देखने को मिले होंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, फॉर एग्जांपल एडिनाइन, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में एडिनोसाइन, एडिनोटाइड, ठीक है, तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? वेरिएशन आ जाती है, न्यूक्लियोटाइड तब्दील हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस फॉर मैंने गुआनाइन रख दिया, ठीक है, गुआनाइन रख दिया तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया। मैंने थाइमाइन रख दिया तो ये क्या हो गया? ये भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं, ठीक है। सो वो बेस पे डिपेंड करती है, बेस वो कौन सा है, वो नाइट्रोजन बेस कौन सा है, ठीक है। हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी तक, हम अभी इंट्रो पढ़ते हैं, फिर हम डिटेल में हम डीएनए और आरएनए में जाएंगे, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेस पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन पर अटैच होता है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। आपको ये छोटा मोटा आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आई अगेन रिपीट, बीच में क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड के पेंटो शुगर होती है, और पेंटो शुगर के 5 कार्बन पर हमारे पास फॉस्फेट अटैच होता है। किस मदद से अटैच होता है हमारे पास? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड की मदद से अटैच होता है। अब इसी पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंटो शुगर के दूसरे कार्बन पर मैंने आर लिखा है। क्या लिखा है? आर। आर शो करता है रेडिकल को। किसको शो करता है? रेडिकल को। किसको शो करता है? रेडिकल को शो करता है, ठीक है। रेडिकल मींस अल्टरनेटिंग, तब्दील होना, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे एरो देके लिखा है, यहाँ पे H लिखा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा है OH लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पे H और यहाँ पे लिखा है OH। यहाँ पे R की जगह H आ जाए, ये पूरी न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बनी हो, और यहाँ पे क्या आ जाए? H आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? ये डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड है। आप अभी गौर से समझिएगा कि मैं कहना क्या कह रहा हूं कि इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या आ जाए? इस दूसरे कार्बन पर खाली हाइड्रोजन आ जाए, खाली अकेला अलोन हाइड्रोजन H आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? ये डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा है ये न्यूक्लियोटाइड? डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, और नेक्स्ट यहाँ पे OH आ जाए,
तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो आरएनए वाला है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? वो आरएनए वाला है। ये आरएनए से आया है, ये आरएनए बनाएगा, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, नॉट हमारे पास डीएनए का है। ठीक है, क्योंकि तभी तो हम कहते हैं डीएनए को डीऑक्सीराइबो। यहाँ तो यहाँ से ओ होता है, फिर यहाँ से क्या होता है? ओ रिमूव हो जाता है। अब कैसे रिमूव होगा आपको भी बताऊंगा। ठीक है, यह क्या होता है? ये ओ रिमूव हो जाता है, ओ निकल जाता है, तभी तो हम डीएनए को डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपको मैंने दिया था डीएनए। ठीक है, डीएनए को हम डीएनए क्यों कहते हैं? मैंने आपको ये रीजन भी बता दिया कि यहाँ क्या होता है, OH होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से O रिमूव हो जाता है, बचता है खाली H। इसी वजह से हम डीएनए को डीऑक्सीराइबो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आरएनए में क्या होती है? आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? OH होता है, यहाँ से O रिमूव नहीं होता, OH जैसा होता है ऐसा ही होता है, तभी तो वो क्या बनाता है? आरएनए बनाता है, और आरएनए का ये वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है बेटा, आपको ये समझ से स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड की समझ आई होगी। ठीक है, आपको लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड अटैच विद अ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। मैंने आपको लिखा भी दिया और मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, और किस मदद से होता है मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड एंड इज लिंक्ड एट विद 5 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर के जो सॉरी हाँ ठीक है सही लिखा हुआ है कि जो फॉस्फेट होता है वो हमारे पास पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन पर, और नाइट्रोजन बेस मेरे पास फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर पर अटैच होता है। अब हम आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की इसमें स्ट्रक्चर में पढ़ ली। अब हम आते हैं कि काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो फर्स्ट वी मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये इसके टाइप हैं। ठीक है, दे आर 3 टाइप्स। ठीक है, so first is mononucleotide. Mono means one. ठीक है बेटा, mono means one, एक। ठीक है, it is a made up of single R1. Single R1 nucleotide is called mononucleotide. ऐसा न्यूक्लियोटाइड या ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो क्या हो, एक न्यूक्लियोटाइड से बनकर मिला हो, एक न्यूक्लियोटाइड से बना हो, तो हम उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके ये समूह क्या है? AMP, GMP, CMP, TMP एंड UMP। ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मीन्स 2। ठीक है बेटा, डाई 2। ठीक है, it is a made up of 2 nucleotide is called dinucleotide. ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो, हम उसे कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके बेस्ट एग्जांपल ये है कि NAD, निकोटिन अमाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, NADH2 एंड FADH2। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये रिडॉक्स रिएक्शन में काम आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होते हैं, फोटॉन और प्रोटॉन। अब बायो एनर्जेटिक में बनेंगे हम यहाँ, अभी मैं ये जान रहा नहीं हूँ कि बायो एनर्जेटिक में। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में काम आते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हम मैं इंटरव्यू दे दूं, आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन हम फोटोसिंथेसिस को कहते हैं। ठीक है, सो हम इस डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि हम इससे आइंदा जो टॉपिक होगा वो जो क्या चैप्टर होगा वो बायो एनर्जेटिक होगा, तो हम उससे इन डिटेल में पढ़ लेंगे। हम यहाँ पे आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, आप बस ये याद रखें कि NADH2 एंड FADH2 ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में काम आते हैं। ठीक है, वहां पे ये हेल्प करवाते हैं। ठीक है, वो काम आते हैं। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर एनर्जी कैरियर। ये क्या है? एनर्जी स्टोर करते हैं, ये एनर्जी कैरियर है, ये अपने आप के अंदर स्टोर एनर्जी करते हैं, ये अपने आप के अंदर स्टोर करते हैं एनर्जी। एंड कैरियर ये एनर्जी रिसीवर है, एनर्जी कैरियर है। ठीक है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में काम आते हैं। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट है, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और हम लास्ट में इसको इंटरव्यू करवाएंगे, हमने लास्ट में बिल्कुल क्लियर करके, और हम समराइज भी करेंगे।
ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? इट इज अ मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड। मेनी मींस जाम, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। क्या हो? मेनी मींस बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत, ठीक है, ज्यादा, एक दो से ज्यादा, ठीक है, दो या तीन से ज्यादा हो, उस न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मींस ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो, हम उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब ही क्या है? मैनी है। क्या है? मैनी। क्या है? मैनी है, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि डीएनए एंड आरएनए। आप देखा होगा डीएनए के अंदर कितने होते हैं हमारे पास? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और हमारे पास आरएनए के अंदर भी क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। दोनों को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। सो और हमारा लेक्चर कंप्लीट, और हम समराइज करते हैं कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा? क्या सेंटर में पास पेंटोस शुगर होती है, और पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन में पास नाइट्रोजनियस बेस अटैच होता है, और पेंटोस शुगर के पांचवें कार्बन पर हमारे पास फॉस्फेट अटैच होता है, और फॉस्फेट और 5 कार्बन के बीच में हमारे पास फोस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है, और पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। और इसके मैंने बात बता कि मोनोन्यूक्लियोटाइड ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो वन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो, हम उसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो डाइन्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो दो से ज्यादा, हम उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमने ओवरऑल हमने ये पढ़ा, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए को डिस्कस करेंगे। हमारा न्यूक्लियोटाइड मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के एक बड़े से कंपाउंड के अंदर, एक टाइप के अंदर, जिसका नाम है डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो फर्स्ट भी हम डीएनए को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम आरएनए को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।